इस नीला गमछा को लेकर चलता है बहुत स्वाभिमानी होता है। यही एक बाबा साहब ने पहचान हमें दे के गए थे। ये जो कलर है पूरे देश पे राज किया है। ये ऐसा कलर है, समानता का प्रतीक है। लाखों के बीच में अगर एक आदमी अगर ब्लू पटका पहन के गया तो लगता है कि एक शेर है, वरना ऐसे भगवा के आड़ में जो है बलात्कारियों की झुंड पड़ी हुई है। जिस पार्टी के वो हैं उसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सिवान में जाते हैं तो ब्लू गमछा पहन करके जाते हैं। ग्वालियर का आप मामला जानते होंगे। ग्वालियर के कोर्ट के अंदर लाठी टांग दी गई। तब जो मनुवादी वकील है, जो वकील विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, उन लोगों ने लाठी टांगने का काम किया है। उसको कैसे देखते हैं आप? अजय आलोक कहते हैं कि जो नीला गमछा रखते हैं वो नक्सली का प्रतीक है, वो नक्सली होते हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के फायर ब्रांड नेता दीपक सम्राट जी हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? नीला गमछा रखे हैं, क्या आप नक्सली हैं? देश में लड़ने वाला वो प्रत्येक युवा जो इस नीला गमछा को लेकर चलता है बहुत स्वाभिमानी होता है। और सबसे पहले तो वो अपने प्रधानमंत्री से के ऊपर उन्होंने जो है ये कटाक्ष किया है। जिस पार्टी के वो हैं उसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सिवान में जाते हैं तो ब्लू गमछा पहन करके जाते हैं, नीला गमछा। तो सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री और बीजेपी के उन तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरा ये आग्रह है कि आप अपने उस कार्यकर्ता को जो है लात मार के निकालिए, क्योंकि मोदी जी और तमाम बिहार के प्रदेश में जो भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, क्योंकि ऐसे बड़बोलने वाले लोग, क्या नाम है उसका बता रहे थे? अजय आलोक, जिसको कोई नहीं जानता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बयान दे करके आजकल के ये जो झोला छाप कहा जाए या रोड छाप नेता जो हैं, वो चाहे बीजेपी के सदस्यता लिए हों या फिर आरएसएस के लोग हों, वो भीम आर्मी के बारे में या बाबा साहब के बारे में या बुद्ध विरासत के बारे में बोल करके और चमकना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हम लोग चमकने भी नहीं देंगे। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं या उनके कार्यकारिणी समिति के लोग हैं, वैसे लोग को लात मार के निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। अब बात रही ये ब्लू गमछा, ये हमारी शान है और इसके लिए हमारी जान की भी कुर्बानी चली जाए ना, इसके लिए तो कम है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कम है, क्योंकि ये हमारे गले में जब रहता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मोछ पे ताव और अंदर जो एनर्जी रहती है हमारी, वो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए और बड़े बड़े अपने आप को अगर कोई तिश्मार खान बोल रहा है उसके लिए भी कम है। क्योंकि हम लोग, यही एक बाबा साहब ने पहचान हमें दे के गए थे। ये जो कलर है पूरे देश पे राज किया है। ये ऐसा कलर है, समानता का प्रतीक है। उन्होंने ये भी करने का काम किया, जो नीला गमछा है, नीला कलर बाबा साहब से नहीं जोड़ा जाए। देखिए, बाबा साहब से क्यों ना जोड़ा जाए? ये नीली क्रांति तो बाबा साहब ने लेकर के आई थी और नीली क्रांति ही हमारी पहचान है। उसी को तो हम लोग आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। बाबा साहब के बाद कांसीराम साहब हुए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हुए, तमाम लोग हुए, चंद्रशेखर जी लेकर चल रहे हैं। उनके जैसे लाखों करोड़ों युवा जो है इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। तो नीली क्रांति इस देश में जो है देश की आबरू को बचा रखी है, वरना इसी देश में जो है बेटियों को जो है बलात्कार करके और रात के अंधेरों में जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है जलाया जाता है और आज तक न्याय नहीं मिलता है। और इन्हीं बीजेपी के जो है बड़बोले नेताओं ने जो है इस तरीके से बयान देते हैं। ऐसे नेताओं को जो है जेल के सलाखों के अंदर रहना चाहिए। और नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि यही नीले पटके पहनने वाले अगर सामने अगर आ जाएं तो हम लोग जो है अपने जूते से स्वागत करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का नहीं, ऐसे लोगों को जो है ताड़ी पार कर देना चाहिए, चाहे जो भी समाज से हटा देना चाहिए। समाज में हम सारे लोग रहते हैं, अमन चैन से रहना चाहते हैं सभी को, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो। भीम आर्मी के लोग सभी लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ते हैं। कौन ऐसा वर्ग है? कोई भी मजबूर आदमी है, भीम आर्मी उनके लोग साथ हैं। और 543 नेताओं पर यही ब्लू गमछा वाला भारी पड़ा हुआ है। आज सभी के पॉइंट गीली हो जाती हैं उनके सवाल से। चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज जो है सदन में बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, तो ऐसे लोग जो है फिर कहाँ दिखते हैं? एक आदमी लाखों के बीच में अगर एक आदमी अगर ब्लू पटका पहन के गया तो लगता है कि एक शेर है, वरना ऐसे भगवा के आड़ में जो है बलात्कारियों की झुंड पड़ी हुई है। ऐसे मैं बता दूं कि गालियों तो नहीं देना चाहिए, हम लोग सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन ऐसे लोग इस आड़ में भारत को बदनाम कलंक करने का काम किए हैं। किस आड़ में? जो भगवा कलर है बीजेपी का, जो आरएसएस के लोग हैं, उस कलर के आड़ में
तो ऐसे लोग अगर नक्सली कहते हैं तो हमें किसी बात का गम नहीं, क्योंकि इसी समाज में तो हमने पैदा लिया, इन्हीं लोगों ने तो हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया। और नक्सली कौन है? नक्सली इनके द्वारा बनाया गया है। और नक्सली होने से मुझे ऐसा लगता है इस भारत में नक्सली का परिभाषा यही है कि जो अपनी बेटी बहन के आबरू के लिए लड़ा है, जो अपने ज़मीन के लिए लड़ा है, जो अपने समाज के लिए लड़ा है, उसको नक्सली बोला गया है। हमें गर्व है, नक्सली नाम दे दिया गया। हमें गर्व है। और नक्सली का मतलब क्या होता है? जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो नक्सली है। तो हम कहते हैं कि हम नक्सली हैं, और वो तब तक आप कहते हैं कि नक्सली है? बिल्कुल जुल्म के खिलाफ अगर लड़ना अगर गलत है, उसे नक्सली बोला जाएगा, तो हमें कतई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल है सर कि आए दिन बहुजन समाज पर इस प्रकार का टिप्पणी करना कैसे, क्या क्या इसका कारण हो मैं सकता एक बात ही बताया कि बहुजन समाज के ऊपर ही टिप्पणी नहीं करते हैं, इनको कोई जानता नहीं है। मैं बताया ये रोड छाप लीडर हैं, इनको आप अगर इंटरव्यू लीजिएगा, कुछ पूछिएगा, इनका कोई विजन नहीं है, विजन लेस लोग हैं। ये चाहते हैं कि हम लोगों के नज़रों में आ जाए। आप देखें ना, यही बीजेपी के लोग किस तरीके से हाईवे वाला कांड किया। है? तो ये बेशर्मी लोग हैं भाई, सोशल मीडिया पे आए दिन। लाल धाकर। हाँ, ऐसे ऐसे लोग, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेशर्मी लोग हैं। और समाज में सारे लोग रहते हैं, मेरा इंटरव्यू सब लोग सुनेंगे, तो हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं को चौक पे जो है खड़ा करके और इनका जो है समाज को हिसाब किताब लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने वाले लोग, क्या भारत का यही समाज है? भारत में ऐसे ही समाज के लोग रहते हैं। इन लोगों ने बीजेपी के आड़ में जो है, क्योंकि बीजेपी ने इन लोगों को छूट दे रखी है, बीजेपी के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बीजेपी के शासनकाल में बहुजन समाज के लोगों पर उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ी है, और उसी उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए इसका ज़रूरत है। इसीलिए हाँ, इसीलिए आज जब उन लोगों को उनका कार्य आसान नहीं हो पा रहा है, तो इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। तुम्हारी बस की बात है बदनाम करना। हमारे जैसे लोग अपना नौकरी छोड़ करके, करोड़ों ऐसे युवा जो है, नहीं, बाबा साहब पे भी टिप्पणी करते हैं। ग्वालियर का आप मामला जानते होंगे, ग्वालियर के कोर्ट के अंदर लाठी टांग दी गई। जो मनुवादी वकील है, जो वकील विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, उन लोगों ने लाठी टांगने का काम किया है। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बाबा साहब के ही कानून से जो है ये वकालत करते हैं, और ये बेशर्मी लोग जो है बाबा साहब की मूर्तियां नहीं लगने देते हैं। ये कुल मिलाकर के यही है कि बीजेपी का एक अपना एजेंडा है कि बाबा साहब की विचारधारा को जितना हो सके उतना दबाया जाए, और जितना हो सके उतना धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, हिंदू मुस्लिम करवाया जाए, मंदिर मस्जिदों पे जो है लोगों को लड़वाया जाए। ये इनका मुख्य मुद्दा है, इसी से तो ये सत्ता में है। लेकिन अब ये आसान नहीं हो पाएगा। आपको मालूम है कितनी बड़ी रैली हुई ग्वालियर में? सरकार वहाँ की डरी हुई है, और सिर्फ वहीं नहीं, पूरे भारत की सरकार डरी हुई है ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं। कोई लोग खरीद नहीं सकता इन लोगों को, जो लोग नीला पटका पहन करके निकलते हैं। तो ये हमारा स्वाभिमान है, सम्मान का प्रतीक है, ये हमारा कफन है। ये जब ज़रूरत पड़ता है तो माथे पे जो है हम बांध करके और क्रांति के लिए उतर पड़ते हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है तो इससे हम ढक करके सर पे रख करके और सो भी जाते हैं। इससे गहरी नींद भी आती है हमें। तो हमारे लोग जो है, इनके पास हो सकता है कि अभाव हो संसाधन की, लेकिन जुनून की कमी नहीं है। ये अपने समाज के लिए मर मिटेंगे, लेकिन कभी समझौता नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामने अगर पड़ जाएगा आलोक ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का नाम लेकर के भी हम लोग जो है ज़्यादा मशहूर कर देते हैं। लेकिन सच में अगर किसी भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता को अगर जिस दिन मिल गया, मैं बता दूं कि उस दिन जो है उसकी पैंट गीली हो जाएगी, मालूम चल जाएगा कि हाँ किसी भीम आर्मी वाले से। क्योंकि हम लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे लीगल रूप से हो चाहे जैसे भी हो। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। इनको इनका कहना है कि ये नीला पट्टा मात्र पट्टा नहीं, ये हमारा स्वाभिमान है। बाबा साहब का जो नीला क्रांति शुरू किए थे, वो क्रांति है। जिस प्रकार से आए दिन बहुजन समाज पे एट्रोसिटी होती है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनका स्वाभिमान है। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।